गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। बाय द वे, आगरा अपना बहुत प्यारा सा नजर आ रहा है। धूप भी निकली हुई है काफी बढ़िया। शाम के टाइम ना खतरनाक सा कोहरा हो जाता है। इवन मतलब कि ठंड भी काफी ज्यादा लगती है, पर ठीक है, काफी मस्त है अपना शहर। सारी चीजें मिक्स चलती है तो बढ़िया लगता है। साथ में आपने देखा ना, मेरे घर में अच्छी खासी थोड़ी बहुत खेती हो रही है, ताकि घर में जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हो ना, वो ऑर्गेनिक हम खा सकें। मतलब उनके अंदर पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड कुछ भी ना डले हो। तो मम्मी ने बगल में गार्डन को पूरा खेत बना दिया है भाई। काफ़ी सही है भाई। वैसे भी जगह अगर खाली पड़े रहे और फूल ही सिर्फ उनमें हो गए तो मतलब खूबसूरती कितना ही कोई देखेगा। खाने पीने की भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ है भाई। बाय द वे, आप सब लोगों को पता है हमारी राजस्थान की ट्रिप चल रही थी और मुझे राजस्थान वापस जाना भी है। तो राजस्थान का अपन का जो प्लान है वो अभी मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। और क्योंकि देखो, राजस्थान तो मैं फिर भी चले जाऊंगा क्योंकि ट्रैवल करने के लिए वो जगह वहीं रहने वाली हैं। पर ये जो दिन चल रहे हैं अभी, ये पो का महीना स्टार्ट हो चुका है, शहीदी वीक स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा मन है क्यों ना इस टाइम पीरियड पे पंजाब में जो शहीदी जोड़ मेला लगता है, इवन जो गुरुद्वारा साहिब हैं, जो 4 साहिबजादों से जुड़े हुए हैं, और इवन गुरु साहब के साथ, गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ और माता गुजरी जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो गुरुद्वारे सारे मैं आप लोगों को दिखाऊं, खुद भी देखूं। मैं आज तक कभी नहीं गया उन जगहों पे, फील करूं उस टाइम पीरियड पे क्या बीता होगा, क्या चीज़ें थी उन जगहों के, जाके देखूं। इवन अगर हम लोग नहीं जाएंगे उन जगहों पे और अगर हम इतिहास के साथ नहीं जुड़ेंगे तो धीमे धीमे हम इतिहास को खो देंगे। तो ज़रूरी है कि हम जगहों पे जाएं और उन इतिहास के साथ जुड़े। तो मेरा मन कर रहा है इस साल, मतलब मैं पिछले 2 साल से प्लान कर रहा था, पर इस साल मन कर रहा है ज़रूर मैं जाऊँ, क्योंकि सिर्फ 7-8 दिन की बात होती है। और 7-8 दिन अगर हम अपने पास से नहीं निकाल के उन जगहों पर ना जाएँ तो हमसे ज़्यादा मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हमारे पास, जो आज हम पगड़ी पहन रहे हैं या फिर जो भी हम अपने कल्चर को फॉलो कर पा रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं कर पाते इतना। तो इसलिए मेरा मन कर रहा है क्यों ना हम उन जगहों को, जितनी जगह बेसिकली हम लोगों ने इतने टाइम से नहीं देखी हैं, तो उन जगहों को जाके देखें, उन जगहों के साथ जुड़ें। तो मैं राइड को मैं कुछ डेडिकेट करूंगा नाम, और सारे गुरुद्वारे आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि अगर आप लोगों को प्लान करने का मन करें, अभी नहीं कभी, जब अभी तो खैर शहीदी जोड़ मेला भीड़ बहुत होती है, अगर आप अभी नहीं जा पा रहे हो, फैमिली में एजेड लोग भी हैं, तो कभी ना कभी टाइम निकाल के ज़रूर जाओ, उन लोगों को भी वो सारे गुरुद्वारे दिखाओ और उन गुरुद्वारों के साथ जुड़ें भाई। बाकी मेरा प्लान ये चल रहा है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ की वजह से घर में अभी तक और रुका हुआ था, क्योंकि देखो लक्की को ना अभी गए हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और मैंने आप लोगों को पिछले और मैंने आपको, जब मैं घर से निकला तो मैंने आपको बताया था कि लक्की का ना पार्ट होना है। तो उसकी वजह से भी घर आने का एक रीज़न ये भी था कि उसकी पार्ट की स्टार्टिंग होनी थी। तो स्टार्टिंग की ना चीज़ें अवेलेबल करानी होती है और सब तैयारियाँ करनी होती है। तो तैयारी की वजह से मैं ही घर था और हमारे पास पेंडिंग ब्लॉग्स थे, तो वो आप लोगों को तैयारियां नहीं दिखी। तो मैं तैयारियां करा दी और घर में पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी लेडीज़ आ चुकी हैं जो घर के अंदर पार्ट करेंगी। ये वैसे बेसिकली ओपन पार्ट है। जब कोई घर में चले जाता है ना, तो उसके लिए ओपन पार्ट रखाया जाता है, या खंड पार्ट भी रखाया जाता है। तो वो वाला पार्ट है और घर में ही कर रहे हैं। वैसे तो गुरुद्वारे साहिब में भी करते हैं कई लोग, हमारे मतलब कई लोगों ने गुरुद्वारा साइड में किया, लेकिन वो अर्जेंसी वाला होता है। जैसे किसी कोई जल्दी लोग आए होते हैं ना बहुत सारे, तो जल्दी लोग जा रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या है, घर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, घर के लोग भी पार्ट करते हैं, तो अच्छा रहता है भाई। तो अभी घर के अंदर पार्ट चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और साथ में सारी तैयारी भी चल रही है, नाश्ता भी करते हैं, और फिर मैं आप लोगों को तैयारियाँ भी कर लेता हूँ, क्योंकि कल अपन को निकलना भी है पंजाब की तरफ। तो उस सारी चीज़ों की तैयारियाँ भी होनी चाहिए भाई। तो चलो भाई। कॉलोनी की लेडीज़ और घर की लेडीज़ मिलके ही पार्ट कर रही हैं। बड़े अम्मा ने सबसे पहले पार्ट किया, फिर एक आंटी है जो हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहती हैं, जिनके यहाँ लक्खा बहुत जाया करती थी, तो उन्होंने पार्ट किया। और अभी एक दूसरी लेडीज़ आई हैं, वो भी कॉलोनी के, वो पार्ट कर रही हैं। तो बैक टू बैक ऐसे चलता रहता है पार्ट। बाय बाय। तो ऐसा अभी चलता रहेगा रेगुलरली, मतलब अभी 7-8 दिन तक चलेगा। उसके बाद समाप्ति होगी और फिर भोग पे यहाँ पे लंगर होगा। तो ऐसे चलता है। और अभी मतलब इसके बाद ना मम्मी भी पार्ट करेंगी, तो ऐसा रहता है। बाकी मैं अभी आपको ना 2 मिनट में ना तैयार होकर मिलता हूँ, चाय वाय पी लेता हूँ। चंचल दीदी चाय ला के रख के चली गई थी,
और मैं अंदर गुरबाणी का पाठ हो रहा है ना, तो बिल्कुल भी ज़्यादा आवाज़ ना करते हुए बाहर चला गया आप लोगों से बात करने के लिए। अभी चाय पी लेता हूँ, तैयार होता हूँ फटाफट और फिर आप लोगों को और आपसे मिलता हूँ भाई। भाई मैं रूम के अंदर आ गया और बहुत सारी कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में चल रही थी भाई कि क्या प्लान किया जाए जाने के लिए यहाँ से अनंतपुर साहिब के लिए। अनंतपुर साहिब आगरा से समवेयर राउंड पड़ता है 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा और ऊपर ही पड़ता होगा, ठीक है। तो 600 किलोमीटर अगर आगरा से जाते हैं तो आजकल क्या है ना, फॉग बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने वीडियोस के अंदर भी आपको दिखाया, जो आपने कल वीडियो देखी होगी उसके अंदर देखा फॉग बहुत था भाई। और अभी भी शाम को फॉग हो जाता है आगरा के अंदर भी, और आगरा से बाहर हाईवे पे भी होगा ही होगा। ये पूरे रीजन के अंदर मतलब यहाँ से लेकर अनंतपुर तक हर जगह फॉग हो रहा है इस वक्त। तो क्या करें भाई, टाइम से ही पहुंच जाएं और मतलब सारी चीजें आप लोगों को भी दिखा दें। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना हम ऐसा प्लान करते हैं, जैसे 600 किलोमीटर है ना, तो 2 दिन में पहुंच जाएं। एक दिन मैं दिल्ली पहुंचूंगा, दूसरे दिन मैं अनंतपुर पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा प्लान कर रहा था। फिर मैं बोल रहा था मेरे 2 दिन वेस्ट हो रहे हैं इस चीज़ में, तो उससे अच्छा मैं ट्रेन से चले जाता हूँ। ट्रेन के अंदर इशू नहीं पड़ेगा। मेरे को आगरा से ट्रेन मिल जाएगी सुबह 6 बजे, जो मुझे सीधा ले जाएगी दिल्ली, और दिल्ली से मुझे दूसरी ट्रेन मिल जाएगी अनंतपुर के लिए। तो मैंने दोनों ट्रेनें रूम के अंदर आके बैठने के बाद बुक कर ली है भाई। सो एक ट्रेन है अपनी कल सुबह मॉर्निंग की राजा मंडी से, जो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ देगी, इंटरसिटी एक्सप्रेस। और सेकंड ट्रेन मैंने जस्ट अभी बुक करी है। सेकंड ट्रेन है हमारी दिल्ली से अनंतपुर के लिए, और वो डायरेक्ट मिल गई है मैं दिल्ली से, जहाँ पे मेरे को आगरा से दिल्ली ट्रेन छोड़ रही है ना, वहीं से है। सो ये ट्रेन टिकट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो ये ट्रेन टिकट है भाई अपनी, ये है जन शताब्दी, जो मुझे दोपहर में ले जाएगी दिल्ली से और फिर वो छोड़ देगी मुझे अनंतपुर साहिब। बाकी ये जो वीडियो आप सारे लोग देख रहे हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके पास तब आ रहा है जब मैं दिल्ली क्रॉस कर चुका हूँ। तो कोई भी अगर मुझे ये वीडियो को देख के ट्रेन की टिकट देख के दिल्ली रेलवे स्टेशन में मिलने आने की सोच रहा है तो मत आए, क्योंकि वो वीडियो जब तक आप देख रहे हो तब तक मैं दिल्ली से निकल चुका हूँ। पहले ही मैं बता देता हूँ मैं किस किस जगह पहुंच रहा हूँ, तो उस हिसाब से पता चल जाता है लोगों को। तो वो जो लोग उस जगह पे मैं पहुंच रहा हूँ, उस जगह पे जो पहुंचता है उसी को मिल पाता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैं जयपुर के अंदर होटल में था, तो लोगों को लगा मैं होटल में होऊंगा उस टाइम पीरियड में, पर वो वीडियो लेट चल रही थी। तो बहुत सारे लोग वहां पे गए मेरे बारे में पता करने के लिए, और फिर वहां में मिलने की कोशिश करी, पर मैं वहां था ही नहीं, वहां से निकल चुका था, मैं पुष्कर तक पहुंच चुका था वहां से। तो कोई भी उस जगह पे सिमिलर वाली जगह पे मत जाओ। बाद में मैं वीडियो में बता दिया करूंगा एग्जैक्टली मैं कहाँ से कब क्रॉस कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से कोई भी परेशान हो। बेसिकली जब आप वीडियो देख रहे हो, मैं उस टाइम पीरियड में ट्रेन के अंदर होऊंगा और अनंतपुर की तरफ जा रहा हूँ। तो मतलब जो अनंतपुर से देख रहा है वो मुझे मिल जाएगा स्टेशन पे। बाकी कोई भी मत कहीं पे भी आना, क्योंकि मैं ट्रेन ही इतनी कम पीरियड के लिए रुक रही है, तो फायदा नहीं है। बाकी मेरा ये प्लान पूरा टूर प्लान रहने वाला है बहुत सारे गुरुद्वारों का। मैं इस बार बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होगी और आप भी बहुत परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। मैं चाहता हूँ जो बेसिकली जिन जगहों को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इनके लिए मैंने पूरी रिसर्च करी हुई है, एक एक चीज। तो वो रिसर्च करी हुई जगहों को और जो जो चीजें मैंने प्लान करी है, उस तरीके से मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें दिखा सकूं। इस यात्रा को मैं एक नाम भी देने वाला हूँ, जो हम इस पर ट्रैवल करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर मैं सारी चीजें को कवर करने वाला हूँ, जहाँ पे गुरु साहब, इवन 4 साहिबजादे और माता गुजरी जी जहाँ जहाँ पे गए थे और जहाँ जहाँ वो स्टे करे थे, जिन जगहों पे उनकी जो जो चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस इस यात्रा का मैंने नाम भी रखा हुआ है 4 साहिबजादे विरासत टूर। तो ये सारी टूर मैं आपको कराने वाला हूँ गुरुद्वारों के, इवन उन स्थानों के जिन स्थानों पे गुरु साहब रहे, इवन 4 साहिबजादे रहे, इवन जिन लोगों ने मदद करी उन लोगों के घर। सो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। तो काफी सारी चीजें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर जुड़े रहना, काफी ज्यादा हिस्टोरिकल टूर होने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, और इवन मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को हिंदी में पता चल पाए, ज्यादा दूर दूर तक मैसेज जा सके। बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, असम से लोग हमें देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी इन सारी जगहों के बारे में पता चले। अकेले देखो सिखों को तो पता है ही है, इवन सिखों के साथ साथ उन्हें भी पता चले जो सिख रिलीजन से जुड़ी हुई जगह है और क्या हिस्ट्री थी, तो वो सारी चीजें। तो मेरा मन है ये सारा टूर आप लोगों को कराया जाए। वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव और अलग अलग जगहों पे लोग हर जगह पे गुरबाणी के पार्ट होते रहते हैं, वो लोग पंजाबी में बता रहे होते हैं। तो मेरा मन ये है कि मैं इस टूर को पूरा हिंदी में करूं। हालांकि मैं वो जगह वही दिखा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों ने पहले भी दिखाई होंगी, लेकिन ये सारी हिंदी में होने वाली है। और मैंने बहुत सारी चीजें रिसर्च करके नई नई ढूंढी हुई है, जो मैं आपको इस टूर के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो काफी यूनिक होने वाला है और काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। मैं टूर कर रहा हूँ बेसिकली हिस्टोरिकल गुरुद्वारों का टूर। इवन बहुत लोग कोशिश करते हैं टूर करने की, मतलब इन दिनों पे जो पोह का महीना होता है ना, इस टाइम पीरियड पे सारे गुरुद्वारे पे लोग दर्शन करने भी जाते हैं। लेकिन कई गुरुद्वारे लोग मिस कर देते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे जानने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, जिन गुरुद्वारों पे आप बाद में जाके कभी ना कभी विजिट कर सकते हो, अपने साथ बुजुर्ग लोगों को ले जाके, अपने साथ अपनी फैमिली के बुजुर्ग मेंबर्स को ले जाके, इवन छोटे बच्चों को जिनको आप हिस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हो, तो वो लोग अपने विरासत के साथ जुड़ेंगे।
इवन बहुत सारे वो लोग जान पाएंगे जो लोग नहीं जानते हैं सिक्की के बारे में, तो ये सारी चीजें रहेंगी भाई। में बहुत टाइम से पहले ये टूर था, पर जब मैं राजस्थान में था मेरे दिमाग में भूल चुका था कि मेरे को ये वाली यात्रा भी करनी है। और जब मैं वापस आया घर में तब मुझे याद आया ये वाली यात्रा भी तो मुझे करनी है। मैं काफी टाइम से इसके लिए प्लान कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैं ये प्लान कर रहा था, पर लास्ट ईयर इसी टाइम पीरियड में मैं नॉर्थ ईस्ट में था और महाकुंभ के अंदर था, तो अलग अलग जगह पे था, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। इवन इंडियन रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कश्मीर में था, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाया था। तो इसी वजह से मैं उस टाइम पे नहीं कवर कर पाया। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं मिस ना करूँ और सारी चीजें जरूर कवर करूँ और आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊं। इस टूर के लिए मैंने बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था और अभी मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर जोड़ रखी हैं जो आप लोगों को इजीली एक एक जगह पे ले जाके सारी चीजें दिखाऊंगा कि आप लोग कभी ना कभी टाइम निकाल के जो आगे सीरीज आने वाली है उन वीडियोस को देख के उन स्थानों के ऊपर जाकर कभी ना कभी देखो उन जगहों को, और अपने साथ में छोटे बच्चों को और पेरेंट्स को भी दिखाओ, जो बुजुर्ग पेरेंट्स है ना आपके घर में, उन सबको। तो बस यही इनिशिएटिव है मेरा इस पूरे टूर का और मैं चाहता हूँ आप लोग सब मेरे साथ जोड़ो, इवन शेयर करो बहुत सारे लोगों को ताकि लोग जान सके इसके बारे में। बाकी अभी सामान वामान पैक करते हैं। मैंने आपको सारा टूर के बारे में बता दिया, अपना ट्रैवल भी बता दिया किस तरीके से। अब आगे जो जो जगहों पे मैं जाऊंगा हर वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट डे के लिए बताता रहूंगा, और जैसे जैसे मैं जिस जिस जगह जा रहा हूँ फ्रेश वीडियो आ रहे हैं, तो अगर मैं नेक्स्ट डे का बता रहा हूँ कुछ भी प्लान, जैसे मैंने आज आपको ट्रेन की टिकट दिखाई, तो नेक्स्ट डे में बजा रहा हूँ, तो ऐसी वीडियो के एंड तक मैं नेक्स्ट डे में कहाँ जा रहा हूँ वो सारी चीजें मैं बता दिया करूंगा। तो अगर आपका मन करे तो उन जगहों पे अगर मैं ट्रैवल करता हूँ मेरा तो मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं किसी को ऐसा मीटअप कर पाऊँ, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज पूरी बना रहा हूँ ना, इसलिए। तो अगर मिले तो जरूर मिलेंगे भाई। इन सारी स्थानों के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। बस यही चाहता हूँ कि कभी ना कभी मौका लगे तो जरूर उन स्थानों के जाके दर्शन करो। वीडियो के थ्रू तो आप देख ही ले रहे हो, वर्चुअली दर्शन तो करवा ही रहा हूँ। हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि ट्रैवल कर सके, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर पा रहे हो तो जरूर इन स्थानों के जाके दर्शन करना भाई। बाकी सामान पैक करते हैं और फिर निकलने के लिए तैयारियां भी करते हैं। मैं अभी सारा सामान पैक कर लूंगा तो कल सुबह सुबह मेरे लिए दिक्कत नहीं रहेगी, निकलना भी है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे की मेरी आगरा से ट्रेन है भाई, और कल रात तक हम अनंतपुर पहुंच भी जाएंगे। टाइम तो मुझे भी देखना पड़ेगा कल रात कितने पहुंच रहा हूँ। 8:30 बजे का टाइम बता रहा है अनंतपुर पहुंचने का ट्रेन का, पर हाँ थोड़ा बहुत लेट ही पहुंचाती है एग्जैक्टली टाइम पे, तो कभी ट्रेनें पहुंचाती नहीं है हमारी। और फॉग भी बहुत है ना, तो हो भी नहीं सकता कि वो टाइम पे पहुंचा है। मैंने बल्कि इन दोनों ट्रेनों के बीच में गैप बहुत रखा है, 2 ढाई 3 घंटे का। लेट भी हुई ना तो इतनी ज़्यादा लेट नहीं हो पाएगी कि मैं टाइम से ना पहुंच पाऊँ, तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। बाकी सामान वामान पैक करते हैं और तैयारी करते हैं अपनी निकलने की। सो पैकिंग शुरू करते हैं। कपड़े ज़्यादा नहीं लूंगा मैं अपने साथ, लिमिटेड लूंगा, क्योंकि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। और जैसे राजस्थान के अंदर अपने पास एक ही बैग के अंदर सारा सामान था, वैसे ही मुझे इस ट्रिप पे भी एक ही बैग के अंदर सारा सामान रखना है। ज़्यादा सामान लेके नहीं चलना है, तो लिमिटेड सामान लेके चलना है। जैकेट एक रहेगी और एक ही गर्म स्वेटर रहने वाला है, तो यही हमारा यूटिलाइज होने वाला है। ठंड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो गर्म कपड़े होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 गर्म सॉक्स भी रखने वाला हूं अपने साथ। तो सामान निकालते हैं, पैकिंग कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए भाई। सामान पैक करते हुए और अलमारी क्लीन करते करते, और वहाँ बहुत सारा सामान था उन सबको सेट किया। इवन जो कपड़े धोने देने थे वो सारे दे दिए। सारा सामान अभी खुला ही पड़ा है, मतलब मैं पैकिंग कर ही रहा था। उतनी देर में मनीत का फ़ोन आ गया, वो फ्री हो चुकी है, तो उसे लेने चलते हैं और फिर आके पैकिंग कर लेंगे। कुछ मुझे अपना काम भी है रास्ते में करते हुए आएंगे भाई। सारी चीज़ें निपटानी है भाई। 2-4 घंटे ही है अपने पास, उसके बाद सो के फिर सुबह सुबह उठ के निकलना भी होगा, तो सारी चीज़ें करते हैं भाई फटाफट। चलो भाई चलते हैं पहले। चलो भाई अभी निकल रहा है यहाँ से मनीत को लेने के लिए। गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ मैं। सामान मुझे लगा कुछ सरप्राइज है। ओहो इतने सारे सरप्राइज लेके क्या करेगी तू यार मनीत? कभी तो जिंदगी में सरप्राइज दे दिया करूं। ये जो थोड़े दिन पहले ही सरप्राइज था, वो सरप्राइज क्या था? वो तो मुझे पता था, प्लानिंग थी वो तो। क्या प्लानिंग थी?
वो तो प्लान करके था जो था। मुझे प्लान करके था जो भी था। हाँ। अगली बार बिन प्लान कर देंगे। क्या? अगली बार बिन प्लान करेंगे। अगली बार नहीं होता है, अब आज का बताओ ना, ये क्या था? क्या? लगा सरप्राइज है वो यार। अरे वो है स्वेटर, उसके पीछे एक थोड़ा सा मुझे सामान लेना है उसके लिए, तो वो इसलिए लेके आया हूँ। मतलब हर रोज तेरे लिए कुछ लेके ही आना चाहिए ना, खाली हाथ नहीं आना चाहिए बंदे ने। सरप्राइज देना चाहिए ना, मतलब अब आपके वापस से जाने के दिन आ रहे हैं। कल जा रहा हूँ मैं सुबह भी भूखे, तुझे नहीं पता क्या? यार उनको बातें नहीं करनी यार, जाओ तो। अरे यार कैसे चलेगा तेरा काम? यार ऐसे थोड़ी ना होता है, अब हमेशा बोलते हो तू खुश हो के नहीं भेजती। खुश हो के बंदा भेजेगा कैसे जब रात को ही पता चल रहा है बंदे की सुबह टिकट बंदा सुबह निकल भी रहा है। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे ट्रेन की टिकट बुक कर दूंगा। नहीं ऐसे नहीं होता अर्शी, मैं तो नाराज ही हूँ अभी भी। चल कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। मनाते हो नहीं हो, ऐसे गुस्से में छोड़ देते हो, 2 दिन अपने आप कॉल करके बात कर लेगी। अब लोगों बीवी को और क्या पता, अब बीवी लोगों और को गर्लफ्रेंड क्या में यही पता, फर्क होता है। ये क्या बीवी हो को रहा है। मनाना नहीं पड़ता है, गर्लफ्रेंड को मनाना पड़ता है। हाँ क्योंकि वो तो भाग जाती है ना, अभी भी हाँ। भाग भी तो नहीं सकती, अब तो उसने शादी कर ली। यही तो बताना चला था मैं। ओके। तो भाई हम घर वापस पहुंच चुके हैं मस्ती मजाक करते हुए, और अभी सामान पैक कर लेते हैं। वैसे मैंने थोड़ा बहुत पैक भी कर दिया है, ये देखो थोड़ा सामान पैक किया है, इतना भर चुका है। साथ में मैं एक कुर्ता पजामा अपने साथ ले आ रहा हूँ, और स्लीपिंग बैग तो हमेशा साथ रहता ही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे एडजस्ट करना है भाई, काफ़ी ज़्यादा सामान हो चुका है। ठंड होने की वजह से ना ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मियाँ थी ना, अभी जो हम पहले ट्रिप में गए थे तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन ठंड है ना तो गर्म कपड़े लेके जाने हैं, तो उसके वजह से सामान ज़्यादा हो ही जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है भाई। बाकी से एडजस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सामान सारा एडजस्ट करता हूँ, पूरा एक साथ पैक करता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत। सो यहाँ अपना बैग पूरा फुल हो चुका है भाई, और इलेक्ट्रॉनिक बैग अब इस बार अलग हो चुका है। हालांकि पिछली बार ये बैग भी इसी बैग के अंदर आ गया था, लेकिन ये बैग अब मुझे अलग से उठा के लेके चलना पड़ेगा। तो टोटली अगर बात करें तो इस ट्रिप के अंदर मुझे 4 बैग साथ में उठाने पड़ रहे हैं। साइडों में 2, बीच में 1 और पीछे 1। खतरनाक हाल होने वाला है भाई। क्या कर सकते हैं, सामान लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठंड में परेशान होऊंगा बहुत, इसलिए बहुत ज़रूरी भी है सामान लेके जाना, तो लेके जाएंगे सारा सामान। सो यहाँ आ चुका अपने पास खाना, सरसों का साग और मक्के की रोटी, साथ में देसी घी और कुछ मूली। घी पिघलाया हुआ है पूरा, तेल मत समझना। बाय द वे वैसे तो मैं टेंशन नहीं है, पंजाब की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, और वैसे भी शहीदी जोड़ मेला है ना, तो लंगर बहुत सारे लगे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पंजाब के अंदर वैसे भी खाने की कोई टेंशन नहीं रहती कभी भी, वहाँ खाना एक से एक नंबर मिल जाता है भाई, बढ़िया से बढ़िया। भाई खाना वाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से, बहुत तेज़ भूख लगी है। कसम से जो सरसों की साग में ताजगी है ना, एक नंबर है कसम से, सबसे ज़्यादा। सो बढ़िया तरीके से पेट पूजा हो चुकी है, और काफ़ी हैरानी वाली एक बात है भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट अभी बैठा हुआ था और व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, नाम नहीं बताऊँगा भाई। बाकी उनका मैसेज पता है क्या था, गवर्नमेंट का एक इवेंट है मध्य प्रदेश का, और वहाँ पे ना मेट्रो की लॉन्च हो रहा है। आगे वैसे आपको पता जाएगा कौन सी मेट्रो है, 2 या 3 दिन में लॉन्च होने वाली है। उनकी जो डेट है वो है 19, 20, 21, और इसी टाइम पीरियड पे शहीदी जोड़ मेला है। तो आपको क्या लगता है मैंने क्या जवाब दिया हो? क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ने खुद ही इनवाइट किया है इन्फ्लुएंसर्स को, और प्लस ये बता दूं आप लोगों को कि जाना, खाना, रहना, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी, इवन पैसा अलग मिलता। पर क्या कहूँ, मतलब वैसे तो नहीं आते हैं इवेंट्स, लेकिन इस टाइम पीरियड पे है, और मुझे जो करना था मैंने वही किया वैसे, क्योंकि बार बार मुझे मौका नहीं मिलेगा शहीदी जोड़ मेले पे जाने का, क्योंकि पता नहीं कल का नहीं पता, परसों का नहीं पता, अगले साल फिर मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा ये भी नहीं पता। तो इस बार मेरा मन था मैं अपने इतिहास के साथ जुड़ पाऊँ, बाकी सारे काम ज़िंदगी भर होते रहेंगे। ऐसे बहुत बार और मौके मिलेंगे जहाँ मैं शायद मध्य प्रदेश के सीएम से मिलूँ, और जहाँ मैं शायद ऐसे ही किसी मेट्रो की ओपनिंग के लिए सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वाइटेड हूँ और पैसे भी मिल रहे हूँ। पर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिन्होंने अपना सरबंशी वार्ता, मतलब पूरा ख़ानदानी हमारे लिए निछावर कर दिया और हमारे को सिक्खी दी, तो ये दिनों पे तो मैं उस जगह पे जा ही पाऊँ। इस बार तो एटलीस्ट जा पाऊँ, अगली बार का नहीं पता, पर इस बार ज़रूर जाऊँ। जब इतना सब मैंने प्लान कर लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता, तो मैंने यही सोच के वहाँ के लिए मना कर दिया।
बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल सुबह मैं घर से निकल के यहाँ से अनंतपुर साइड पहुँच जाऊँगा भाई, तो मिलते हैं कल, बाय बाय।